जैसा कि हमारा एक सौभाग्य है कि परंपरा के साथ साथ विद्वता को भी लोगों के सामने लाने के लिए सेंटर कोशिश कर रहा है। तो सर, उसी क्रम में कुछ जिज्ञासाएं हैं, जिन जिज्ञासाओं पर आपकी दृष्टि हम चाहेंगे। तो उस क्रम में शुरू करते हुए सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आज जो ये पूजा यहाँ पर हो रही है जी, इस पूजा का क्या महत्व है, यहाँ उपस्थित क्यों है? देखिए आज क्योंकि हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं, ये सौभाग्य है हम लोगों का इस अवसर पे उपस्थित होना। विशेष रूप से इस परंपरा से जुड़े लोगों के लिए ये पर्व विशेष महत्व रखता है। और एक तरीके से हम बोले तो ये हमारा वार्षिकोत्सव है। ये पूज्य श्री देवी बा की जन्मतिथि के अवसर पे ये उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे त्रिपुरा रहस्य में जो वर्णित एक बड़ी विशिष्ट पूजा है, रमा ललिता वैभव पूजा, तो आज उसी पूजा का अनुष्ठान जो है यहाँ पे सुबह से सारे कार्यक्रम उसी के अनुसार चल रहे हैं। और ऋषियों ने जैसा इसका विधान किया तो ये परम कल्याणकारिणी और अति दुर्लभ पूजा विधान है, जिसका कि बड़े उत्तम अधिकारियों को ही इसका अधिकार दिया गया। एक विशिष्ट योग्यता प्राप्त होने के बाद ही व्यक्ति को ये पूजा करने का अधिकार है। एवं इस पूजा के किसी भी प्रकार सेवा योगदान आदि कर पाने का सौभाग्य अपने आप में व्यक्ति को बड़े पुण्यों के उपरांत प्राप्त होता है। ये पूजा मूल रूप से श्री विद्या यदि हम मूल रूप से देखें तो परम लोक कल्याणकारिणी विद्या है। जैसा कि आदि शंकर ने अपने सौंदर्य लहरी में कहा कि 64 तंत्रों को भगवान शिव ने जगत को भ्रमित करने के हेतु रचा और उसके उपरांत भगवती के विशेष निवेदन पर लोक कल्याणार्थ इस श्री विद्या तंत्र का प्रकाशन किया है। इस वाक्य से ही हम ये जानते हैं कि इसका मूल ही लोक कल्याण है। ये पूजा अपने आप में अति विशिष्टता रखती है लोक कल्याण हेतु। तो एक सामान्य प्रश्न ये आता है कि इस परंपरा से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, आपकी यात्रा क्या रही? जी, देखिए इस परंपरा से आत्मिक जुड़ाव तो मेरा वर्षों से रहा, लेकिन मूल रूप से या एक तरीके से कहें कि फॉर्मल तरीके से जो मेरा यहाँ से जुड़ाव हुआ वो अधिक पुराना नहीं है। वो इसी वर्ष चैत्र नवरात्र में मेरा एक फॉर्मल तरीके से इनिशिएशन दीक्षा जो है यहाँ के कुल में हुई। इसके पहले मैं देवीपुरम की परंपरा से जुड़ा रहा और देवीपुरम की परंपरा में ही पूर्णाभिषिक्ता आदि हुआ। कालांतर में जैसी दैवी प्रेरणा हुई, जैसी परिस्थितियां हुई, सो भगवती की कृपा से यहाँ बाकी श्री चरणों में आश्रय प्राप्त होता है। तो ये रहा। और श्री विद्या से यदि आप एक जुड़ाव पूछेंगे तो कभी बहुत सोच के श्री विद्या या इस आध्यात्मिक मार्ग में श्री विद्या के मार्ग पर ही जुड़ना है, ऐसा कभी कोई बहुत विशेष प्लानिंग के साथ नहीं हुआ। बचपन से ही एक जो पारिवारिक माहौल मिला तो उसमें बड़ा एक क्लोज एसोसिएशन रहा। काशी की जो अघोर परंपरा है, श्री अवधूत भगवान राम जी की जो परंपरा है रही, तो जन्म के साथ ही उस परंपरा को देखना सुनना हुआ। और सौभाग्य है मेरा कि मेरा नामकरण भी
श्री अवधूत भगवान राम जी द्वारा ही किया गया। सो उस प्रसाद स्वरूप ये जिज्ञासा हमेशा रही या उत्कंठा रही कि मूलतः हमारा उद्देश्य क्या है, हम यहाँ क्यों हैं। ठीक है, सामान्य व्यक्ति हम जैसे हैं, जीवन जी रहे हैं, जीवन जीने के तमाम साधन हमें जैसे जुटाने हैं, शिक्षा हो गया, व्यवसाय हो गया, जो भी है वो सब चलते रहते हैं, परंतु मूलतः हमारा उद्देश्य क्या है। सो इसी उत्कंठा के चलते अध्ययन आदि चलता रहा और गुरु आश्रय भगवत कृपा से जन्म के साथ ही प्राप्त हुआ। सो उनके निर्देशन में साधन आदि चलता रहा। फिर अवधूत बाबा के देह त्याग के उपरांत हम लोग का भी काशी से लखनऊ स्थानांतरण हो गया और समय बीतता चला, पढ़ाई आदि सब होती रही और उसी क्रम में फिर मेरी जो एजुकेशन रही वो फाइन आर्ट्स फोटोग्राफी में रही। मास्टर्स करने के बाद फिर मैंने इसी आर्ट फील्ड में ही अपना जो है पढ़ाई कंटिन्यू रखी और फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे से वहाँ पे मेरा फिल्म सिनेमेटोग्राफी में मास्टर्स पीजी किया। सो उसी दौरान मेरा परिचय देवीपुरम से हुआ और वहाँ मेरी दीक्षा आदि हुई, साधना वहाँ के क्रम में प्रारंभ हुई। तकरीबन 12 साल का संबंध रहा उस परंपरा के साथ। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज मैं यहाँ हूँ। बहुत ही सुंदर आपने जी और परंपरा का जिक्र किया। आपका पूर्व संबंध या अभी भी एक जो अंतर्धारा है विद्यमान ही है जी। तो यदि कुछ बातें अवधूत भगवान से संबंधित भी आप शेयर करना चाहें यहाँ पर जी जी तो ये लोगों के लिए भी अच्छा होगा। देखिए, मूल रूप से हम जब भी अघोर परंपरा की बात सोचते हैं या सुनते हैं, सामान्य व्यक्ति जैसे ही अघोर परंपरा के बारे में सुनता है तो हमारे मन मस्तिष्क में एक थोड़ा भयावह सा चित्रण हो जाता है ना। एक जिस किस्म की हमारी एक कल्चरल अपब्रिंगिंग है या एक जो कंडीशनिंग हम कह सकते हैं कि कुछ बड़ा भीषण सा हमारे मन मस्तिष्क में एक चित्रण होता है। जबकि यदि हम अघोर शब्द के मूल अर्थ पर ही जाएं तो उस शब्द में ही इतनी सौम्यता है। अघोर, जो घोर ना हो। और उस परंपरा के अनुसार या सभी भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं के अनुसार यदि हम देखें तो जिसे हम भीषण कहते हैं या जिसे घोरता कहते हैं या जिसे बंधन कहते हैं वो द्वैत है। अपने आप को ईश्वर से भिन्न जानना, यही द्वैत है, यही घोर है। और इसी का छेदन करने वाली परंपरा अघोर कहलाती है। सौम्य, आप जिस क्षण अपने आप को इस अस्तित्व के साथ एक ही का कर पाते हैं वो क्षण बड़े गौरव का क्षण होता है, बड़ी सौम्यता का क्षण होता है। वही क्षण भगवती के साक्षात्कार का क्षण होता है, अघोर क्षण होता है। और इस सत्य को बाबा अवधूत भगवान राम ने जीवन भर प्रतिपादित किया और स्वयं अपने जीवन में उसे जीकर दिखाया। उनके गुरु स्वयं उन्हें बहुलब्ध प्रतिष्ठ क्रिंकुंड की जो पीठाधिपति की गद्दी है वो अपने उत्तराधिकार में देना चाहते थे, परंतु बाबा ने अस्वीकार किया। उनका कहना था कि मैं लोक सेवा का व्रत ले चुका हूँ, मैं शिव सेवा का व्रत ले चुका। सर्व जगत में व्याप्त शिव यदि दुखी है, विकल है, तो एक गद्दी तक सीमित होकर बैठना ये अन्याय होगा मेरे व्रत के साथ। मैं आपको उचित उत्तराधिकारी दूंगा, परंतु मुझे यहाँ का महंत बनने को विवश न करें। सो उन्होंने
सर्वेश्वरी समूह की स्थापना की थी, जो पूर्ण रूप से लोक सेवा में लगा हुआ एक कह सकते हैं कि वो पूरा प्रयोजन उसका जो है एकमात्र लोक सेवा, लोक जागरण है कि कम से कम जब पेट भरा होगा व्यक्ति आध्यात्मिकता की बात उसके बाद ही कर सकता है ना। सामान्य दयनीयता को प्राप्त व्यक्ति, आत्मसम्मान खोया हुआ व्यक्ति ब्रह्म प्राप्ति की बात क्या करेगा? पहले निज सम्मान तो प्राप्त करे। सो पूर्णत्व की ओर लक्ष्य करते हुए कि जगत का तो कल्याण हो ही, उसमें आप जगत के कल्याण में ही आपका अपना निजी कल्याण निहित है। जगत के कल्याण से अलग आपका कोई कल्याण नहीं हो सकता। तो यही भावना मूल अघोर भावना रही, जो कि हम सदाशिव में स्वयं देख सकते हैं कि जगत में जो कुछ भी त्याग दिया गया, अघोरी यशिव स्वयं उसे स्वीकार कर लेते हैं और जितना जगत के कल्याण हेतु कर सकते हैं वो निस्वार्थ भाव से करते रहते हैं। अब इसी भावना को यदि हम श्री विद्या में देखें, श्री विद्या बड़ी सौम्य विद्या मानी गई, बड़ी सत्वगुण प्रधान विद्या मानी गई, जबकि अघोर परंपरा को यदि हम देखें तो सामान्य जनमानस में व्याप्त वृत्ति की तामसिक प्रधान मार्ग है। परंतु तामसिक हम उसे कैसे कह सकते हैं जिसके अंतर भी लोक कल्याण की वृत्ति छिपी हो। सो विद्या तामसिक मार्ग तो वो नहीं हो सकती, है ना। श्री विद्या के बारे में जब हम बात करते हैं कि मूल रूप से श्री विद्या क्या है, तो श्री विद्या किसी एक देवी देवता विशेष की उपासना न होकर स्वयं को जानने का मार्ग है। बाबा का एक सूत्र था कि अज्ञात को ज्ञात करना ही तो ललिता देवी की उपासना है। जिसे नहीं जानते उसी को तो जान रहे हैं, और जो अपना होता है उसी को पाया जाता है। तो इस जगत रूप में भगवती ही विद्यमान है। तो श्री विद्या का मार्ग किसी कर्मकांड आदि तक सीमित न होकर, ये किसी देवता विशेष की उपासना तक सीमित न होकर आत्म प्राप्ति का ही मार्ग है। स्वयं का अपने इष्ट के रूप में वो एकीकृत ज्ञान प्राप्त करना, यही श्री विद्या का मूल है। और यही मूल हम समस्त भारतीय उपासना पद्धतियों में यदि हम मूल में जाए तो हम यही दृष्टि पाते हैं। सो इस दृष्टि से अघोर और श्री विद्या कोई न तो अंतर विरोधी मार्ग प्रतीत होते हैं, न सात्विक तामसिक का भेद आता है। सर जैसा आपने बताया, तो वस्तुतः तो ये भ्रांति ही है। सात्विक, तामसिक और राजसिक तो साधनाएं हर जगह है, कहीं पे भी आप जाए। और ये एक शायद दुराग्रह ही था कि किसी एक पंथ को हम तामसिक पंथ बता दें और किसी एक को सात्विक पंथ बता दें। तो इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए, जैसा भी आपने कहा कि अद्वैत ही प्रमुख है, अद्वैत मुख्य बात है। तो बाबा का चाक चूर चमारी चूरी, सब नीचन में नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। तो आपने इस विषय को बिल्कुल, देखिए चाह की बात तभी आती है जैसे हम द्वैत में आ जाते हैं, क्योंकि पूर्ण तो पूर्ण काम हुआ है ना। जब मैं पूर्ण हूँ तो कोई गैप ही नहीं ना बीच में। सो बिल्कुल सही बात कि ये चाह जो है यही ब्रह्म को जीव बना देती है। तो सर अगले प्रश्न के क्रम में एक जिज्ञासा ये भी है कि ये ललिता त्रिपुर सुंदरी कौन है, इसके विषय में सामान्य लोगों को अगर जानना हो तो। देखिए, जब हम भगवती की बात करते हैं तो छोटी सी घटना बताता हूँ। बाबा को एक बार किसी ने पूछा कि काली कौन है, तो 2 क्षण मौन रहे और फिर बोले, हमें भी नहीं पता। तो इसका उत्तर तो मैं यही मानता हूं कि इससे अधिक सुंदर कुछ नहीं हो सकता, हमें नहीं पता। क्योंकि अन्य जो भी हम व्याख्या करते हैं
तो उस अनंत को हम कहीं ना कहीं बांधने का असफल प्रयास करते हैं। देखिए, जैसा कि नाथ परंपरा में भी अलग शब्द आता है, तो जिसकी ओर हम लक्ष्य ही नहीं कर सकते वही वो है। महाअज्ञात उसके लिए बड़ा सुंदर शब्द है कि वो है जिसे वास्तव में कोई नहीं जानता परंतु सब जानते हैं, क्योंकि वो सबके परे है और सब में है। तो जितना हम स्वयं को जानते हैं उतना ही उसको जानते चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं है। और इस पूर्णत्व को ही प्राप्त करना, इस पूर्णत्व को ही ज्ञात करना, यही श्री विद्या है। भगवती तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है, तीनों अवस्थाओं के परे है। वो है जो दृष्टा, दृश्य और दर्शन इन तीनों स्थितियों में है, परंतु इन तीनों के परे है, सो त्रिपुरा कहलाती है। श्री विद्या के क्रम में देखें तो सुंदरी, ललिता और षोडशी, जिस अवस्था में वो तीनों पुरों को उसकी अधिष्ठात्री है और उनके परे होकर बैठी है, सो त्रिपुरा कहलाती है। सुंदरी उसका मध्य स्वरूप है और षोडशी उसका प्रौढ़ स्वरूप हुआ। अब ये शब्द केवल शब्द रह जाते हैं यदि हम यूं समझें, तो क्योंकि इनका रहस्य तो बिल्कुल यदि कहूं तो गुरुगम्य है। ये परंपरागत रूप से प्राप्त गुरु के मुख से ही प्रतिपादित होने पर शिष्य के अंतस में ये सारे ज्ञान जो है वो स्थिर होते हैं। तो ये जानिए कि जगत में जो कुछ है सो वही है और जो कुछ नहीं है वो भी वही है। और इसको केवल तथ्यात्मक रूप से जानने सुनने से परे अनुभव रूप में पाना, यही श्री विद्या का लक्ष्य है, यही कुल साधन है। क्योंकि समस्त साधन हमारी इसी अंतर्दृष्टि को विकसित करने का माध्यम मात्र है। किसी साधन आदि में, किसी मंत्र अनुष्ठान आदि में सामर्थ्य नहीं कि वो आपके इष्ट को आपके सम्मुख प्रत्यक्ष कर सके। हाँ, वो केवल इष्ट की कृपा पर निर्भर है। ये साधन आदि तो हमारी अपनी आंतरिक सफाई के लिए हैं, चश्मों पे पड़ी धुंध साफ करने के लिए हैं कि जिस दिन इष्ट कृपा करे हम देख तो सकें। तो सब साधन जो है हमारे प्रयास मात्र हैं कि वो महाअज्ञात हमारी ओर आकृष्ट हो, हमें देखे। ये एक तरीके से कहूँ तो हम अपने ही स्वरूप को प्राप्त कर सकें। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इसकी तरफ इशारा किया है। जैसे कहा जाता है कि इस तरह के तत्व जो है वो अंगुली के इशारे से दिखाए जा सकते हैं, लेकिन बताया नहीं जा सकता है कि क्या है। तो इस चर्चा की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपका जो फील्ड है, कला का क्षेत्र, कला के क्षेत्र से आप संबंधित हैं, तो कला का क्षेत्र और साधना का क्षेत्र परस्पर कैसे अंतर संबंध है? देखिए, यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें या मोटे तौर पे हम यदि जागतिक परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे, तो जैसे ही हम कला शब्द के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो पहले तो हमें कला शब्द को ही समझना पड़ेगा कि कला शब्द कह क्या रहा है। कला अगर अंग्रेजी में कहें तो एस्पेक्ट, या चंद्रकला की जब हम बात करते हैं तो पूर्णिमा के चंद्र को हम षोडश कला संपन्न कहते हैं। उसके जो 16 एस्पेक्ट्स हैं वो उस दिन पूर्ण है ना, क्योंकि पूर्ण रूप में हमें दृश्यमान हो रहा है। तो कला यानी किसी एक पक्ष विशेष की अभिव्यक्ति। तो मनुष्य द्वारा जो कला अभिव्यक्त होती है वो मूल रूप से उसके अंतस की छुपी भावनाएं
उसकी जिज्ञासाएं, उसकी आकांक्षाएं, उनकी बाह्य अभिव्यक्ति है। तो जिसका जैसा स्वभाव होता है उसी के अनुसार इसकी अभिव्यक्ति होती है। मेरा कला के प्रति एक जो रुझान रहा, तो ये कहूँ कि ये बहुत ही अनसोचे तरीके से बचपन से ही एक ये वृत्ति रही मेरी। उस समय जब स्कूल जाना शुरू हुआ तो वो दौर था जब टीवी पे रामायण महाभारत सीरियल इनका दौर था। तो उस समय और कोई खेलकूद के मुकाबले जो है वो इन चीज़ों ने ध्यान मेरा आकृष्ट किया और बस वहीं से चित्रांकन शुरू हो गया दीवारों पे। तो जब घर की दीवारें खराब होने लगी तो ये सौभाग्य रहा मेरा कि कभी हतोत्साहित मुझे नहीं किया गया। मेरे माता पिता ने हमेशा पूर्ण प्रोत्साहन बना के रखा और बोला कि देखो भाई, दीवारें मत खराब करो, कागज तुम्हें मिलेंगे, भरपूर मिलेंगे। तो कागज मिलने लगे और जो जो देखते जाते थे वो बनता जाता था। तो यहाँ से एक शुरुआत रही और मतलब ये क्रम चलता रहा कि अन्य सभी विषयों की तुलना में ये मेरी साधना का एक स्वरूप भी बनता चला गया कि मेरी जो एक आध्यात्मिक जिज्ञासा की वृत्ति थी या आध्यात्मिक रुचि को अभिव्यक्त करने का ये एक बड़ा सशक्त माध्यम बना। तो जो दिमाग में चलता था वो निरंतर चित्रित होता रहा, यहाँ तक कि क्लास में भी ये होने लगा कि पढ़ाया कुछ और जा रहा, चित्रण किताब में कुछ और चल रहा है। तो इसी वृत्ति को पहचानते हुए स्कूली शिक्षा के बाद मैंने कला के क्षेत्र को ही उसमें ही आगे बढ़ना उचित समझा, क्योंकि अपनी वृत्ति समझते हुए ये तो समझ में आया कि और कुछ नहीं होने वाला, यही क्षेत्र अपना है। और कला की भी बात करूं तो देव चित्रण ही मेरा प्रधान विषय रहा, क्योंकि अन्य किसी विषय में मुझे कभी रस नहीं आया। और धीरे धीरे जो सेवा मैं व्यक्त रूप में नहीं कर सकता था, कह सकते हैं सामर्थ्याभाव में, धनाभाव में, हाँ तो चलो अभी देवता को ऐसे अलंकरण देते हैं, ऐसे वस्त्र पहनाते हैं, ऐसे भवन का चित्रण किया जाए। और धीरे धीरे समय के साथ साथ एक प्रगाढ़ता उन स्वरूपों के साथ आने लगी और चित्रण का विषय देव विषय की ही होने से धीरे धीरे ये अनुभव किया कि जो चित्रण का काल है मेरा, वो एक किस्म का ध्यान का काल हो जाता है। देवता आपको प्रत्यक्ष हैं, आपको आंतरिक प्रेरणा होती है कि अमुक आभूषण ऐसा होना चाहिए, वस्त्र आदि ऐसे होने चाहिए। देवता का एक जो चित्रण है, उनका जो मुखाकृति है, एक्सप्रेशंस किस किस्म के आ रहे हैं, वो एक आंतरिक प्रेरणावश चीजें ऑटोमेटिकली मोल्ड होती चली जाती हैं। आज भी ये है कि जब मैं चित्रण के लिए बैठता हूँ तो एक रफ स्केच के अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं होता कि लास्ट में फाइनल कंपोजिशन एग्जैक्टली क्या होने वाला है। मोटा मोटा चित्रण हो जाता है, प्लेसमेंट होता है, विषय मुझे क्लियर होता है कि हाँ ये है। लेकिन जैसे जैसे चित्र बनता जाता है, बस आंतरिक प्रेरणावश ही हाथ चलते जाते हैं। इस कारण से थोड़ा सा मेरी स्पीड भी धीमी होती है और कई बार महीनों का समय लग जाता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई चित्र बनाना मेरे बस का नहीं है, जिसे बनवाना है वो बनवा लेता है। तो जब भी हम चित्रण की बात करते हैं या कला के किसी भी स्वरूप की बात करते हैं, तो दरअसल वो भी हमारी अपनी ही एक खोज होती है। जो हमारे देवता हैं वे और कुछ ना हो कि हमारे
उच्चतम आदर्श स्वरूप होते हैं, जो हम स्वयं होना चाहते हैं, जो मेरा मूल स्वरूप है, मेरा उच्चतम आदर्श स्वरूप है, हमारे देवता उन्हीं का चित्रण है। भारतीय परंपराओं में देवता के आयुध में जो भी उनके हाथों में विभिन्न आयुध आदि प्रदान किए जाते हैं, वे देवता का मूल स्वरूप न होकर निर्देशिका हैं साधकों के लिए। यहाँ पर भी बाबा अवधूत भगवान राम की एक बात कहूँ, वो हमेशा कहा करते थे कि देख पागल, देवता कार्टून जैसे नहीं होते तीर तलवार लिए हुए। और यही बात जब मैं यहाँ आया तो अनजाने के किसी प्रसंग में बा ने बोला, देवता ऐसे नहीं होते जैसे चित्र में दिखते हैं, देवता तो तेज स्वरूप होते हैं। सो वही एक अनुगूंज जो है आप सब धाराओं में पाते हैं, सत्य वही एक है। परंपराएं अलग अलग नाम धारण करती हैं पर सत्य एक ही है। कई सारी चीज़ों को हमने बहुत ही एक माला के तरीके से गूंथने की कोशिश की है, और ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके आगे भी हमारे साथ चलती रहे। जी। और चलते चलते हम ये जानना चाहते हैं कि आज के जो युवा है वो कैसे इस परंपरा से, कैसे इन मार्गों की तरफ आए, क्योंकि उनके मन में भटकाव भी है, उलझने भी हैं, और आजकल हम एक पूरी दुनिया हो गए हैं। तो उस क्रम में आपका थोड़ा मार्गदर्शन हो। देखिए, आपने जो एक प्रश्न उठाया वो अति गंभीर प्रश्न तो है ही। वर्तमान परिस्थितियों में ये अति सार्थक प्रश्न भी है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है यही हमारा भविष्य है। जिनकी बीत गई उनकी तो बीत गई, कल इन्हीं के हाथ में है। और बड़ी योजनागत तरीके से, बड़े धीमे धीमे हमें हमारी परंपराओं से कब काट दिया गया हमें स्वयं पता नहीं लगा। अपने पाँव में हमने स्वयं जंजीरें डाल दी, पर हाथ भी हमारे वही हैं, जो बांधना जानते हैं वो खोलना भी जानते हैं। सबसे पहला तो यह है कि हमें अपनी मूल परंपराओं को पकड़ना होगा, और अधिक दूर के लिए लक्ष्य न करके जो सबसे आसपास हमें चीजें प्राप्त हैं, सबसे पहले तो हमें उन पर पकड़ बनानी है। हम अपने घर परिवार को देखें, अपनी मूल परंपराओं पर जाएं। आज आप देखेंगे कि अधिकतर स्थानों में, विशेष रूप से उत्तर भारत आदि में, कुल देवताओं का लोप हो गया है। ग्राम देवताओं आदि की तो छोड़ ही दीजिए। पुराने काल में ये सभी परंपराएं जब जीवित थीं, तो ये देव तत्व ये नित्य जागृत रहते थे। ये आपके बड़े बूढ़ों के समान आपका पालन करने वाले तत्व हैं, आपको प्रेरणा प्रदान करने वाले तत्व हैं। तो सबसे पहला कर्तव्य तो हमारा ये बनता है कि अपने क्षेत्र के प्रति, अपने परिवेश के प्रति हम जागृत बने, अपनी लुप्त होती हुई परंपराओं को पुनः पकड़ें, और परिवार से ही हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो दूर है सो तो दूर है। सबसे पहले पास को तो पकड़ें, क्योंकि प्रेरणा स्रोत, प्रेरणा बिंदु हमारे यही निवास करते हैं, हमारे क्षेत्र में, हमारे वनों में। ये रक्षक देवता नित्य विद्यमान है, इनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, कुल की परंपराओं की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुद्धि को सन्मार्ग देने वाले ये कुल देवता होते हैं। इसी कारण से ये कुल देवता कुल देवी कहलाते हैं, कि ये आपके अभिभावक के समान आपका पालन करते हैं, आपको उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, आपकी बुद्धि को प्रेरणा देते हैं। फिर दूसरी बात है कि स्वभावानुसार, अन्य मतों में जो सौभाग्य उपलब्ध नहीं है
तो यदि हम देखें तो हमारे पास हम बड़े भाग्यवंत हैं कि स्वभावानुसार धर्म पालन की हमें बड़ी सुविधा प्राप्त है। हमारे पास एक ही लाठी से सब भैंसों को चराने का विधान नहीं है। आप अपने स्वभावानुसार चुन सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा कि आपके देश में हिंदुओं में तो इतने देवी देवताओं का चलन है, और मुझे लगता है कि यही आपके धर्म की एक सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो हंसे और बोला कि मेरे हिसाब से तो यही हमारे धर्म की सबसे बड़ी शक्ति है, और मैं तो ये कहता हूं कि 33 कोटि नहीं, जितने व्यक्ति हैं उतने देवता होने चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति दूसरे से पूर्णतया भिन्न है, तो उसका देवता भी भिन्न होना चाहिए ना, उसकी प्रकृति के अनुसार। क्योंकि देव को जब हम अनंत कहते हैं तो वे अनंत मूर्तिधारी हैं। तो जैसी प्रकृति, जैसे आपके संस्कार, आपका देवता आपके अनुकूल होना चाहिए। विपरीत देवता चुनेंगे तो सहजता नहीं होगी, कहीं ना कहीं हम आत्मदमन की ओर प्रवृत्त होंगे। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं कि सबसे बड़ा पाप आत्मदमन है। भगवान उसे पाखंड की संज्ञा देते हैं। अपनी वृत्तियों का पालन करो, वृत्तियों से भागो नहीं, वृत्तियों के दास न बनो, परंतु अनावश्यक रूप से अपने स्वभाव का दमन, यही अधर्म है। सो अपनी वृत्तियों को पहचानते हुए, अपने स्वभाव को पहचानते हुए व्यक्ति को उसके देवता का चयन करना चाहिए। और इसमें भी गुरु शरण ही एकमात्र उपाय है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हाँ अमुक देवता मुझे अधिक प्रिय है, या अन्य बाह्य प्रभावों से हमें लगता है कि एक किस्म की हम एक धारणा बना लेते हैं, ये देवता ऊंचा, ये देवता नीचा, ये मेरा इष्ट देव ऐसा। परंतु आपके इष्ट कौन हो ये गुरु से अधिक कोई नहीं जानता। सो ये विषय इष्ट निर्धारण का ये पूर्णतया गुरु के ऊपर ही छोड़ना उचित है। और इस समय भी कुल परंपराओं का पालन ही सबसे बड़ा सहायक होता है, क्योंकि वही आपको सन्मार्ग दिखाएगा। और यदि व्यक्ति निष्ठावान है तो काल स्वयं उसे गुरु के द्वार तक पहुंचाएगा, अथवा गुरु को आपके द्वार तक पहुंचाएगा। यदि आप तैयार हुए तो आपका गुरु आपके द्वार पे खड़ा मिलेगा, उसमें तनिक भी संशय नहीं होना चाहिए। और ये बड़े बड़े महापुरुषों का निजी अनुभव रहा है कि परिपक्व अवस्था प्राप्त होने पर गुरु स्वयं उपस्थित हो जाएगा। सुमूल है कि सबसे पहले तो हम अपने ही एकदम आसपास के, अपने जो निजी परिवार में जो चली आ रही परंपराएं हैं उन्हें खोजें, मृत परंपराओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास करें और भली प्रकार से उनका पोषण करें। क्योंकि कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, तो आप स्वयं रक्षित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। बिल्कुल यही मूल है। सो निज धर्म को पहचानना, अपने स्वभाव को पहचानना, क्योंकि भगवती सर्वरूपिणी है, सब रूप उसी के हैं। अपने ही निज स्वरूप से उसने त्रिगुणमयी रूप धारण कर सृष्टि रची है। तीनों गुणों का आप ये सोचिए कि हम यदि तमस को ही कहें तो क्या बाकी तमस पूर्णतया त्याज्य है ना। अगर हम त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सिंपल अगर हम लाइट थ्योरी देखें, आरजीबी है ना, रेड ग्रीन ब्लू, तो सूर्य का जो एक निर्गुण प्रकाश यदि हम कहें व्हाइट लाइट, जब वो विभक्त होता है तो इन्हीं तीन स्वरूपों में वो विभक्त होता है। अब यदि इन तीनों में से एक को मैं तामसिक मानकर हटा दूं तो पूर्ण तो नहीं होगा। पूर्ण के लिए तो तीनों चाहिए। जैसा कि ठाकुर रामकृष्ण उदाहरण दिया करते थे कि देखो भाई, बेल का फल है, यदि मैं इसे पूर्ण सत्य मानूं तो इसका छिलका, गूदा, बीज सबको ही मुझे गिनने पड़ेंगे। सार रूप में तो ठीक है, उसका गूदा, उसका रस जो है वो है, परंतु यदि मैं पूर्ण की बात करूं
तो मुझे तो सबको लेना पड़ेगा ना, तभी पूर्ण हुआ। तो समस्त गुणों का एक सहज समन्वय, उनमें सहजता प्राप्त होना। आप आयुर्वेद में भी यदि देखें तो जो त्रिदोष कहे गए हैं, इनका परस्पर बैलेंस ही स्वस्थ शरीर की आधारशिला है ना। इन तीनों गुणों का साम्य भी उसी प्रकार मोक्ष का कारक है ना। तो जैसे ही बैलेंस आता है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम यानी कर्मशेष, कर्मशेष यानी आप जीवन मुक्त हैं, आपको कर्म व्याप्त नहीं कर रहे, आप समस्त प्रकार की चाहना से मुक्त हो जाते हैं, इच्छा शेष, आप पूर्ण काम, वही समाधि की अवस्था है। चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। बिल्कुल, सुमूल वही है। तो सर कुछ संदेश अगर आप युवाओं को और आज के लोगों को देना चाहें तो। देखिए, संदेश के रूप में तो क्या कहूँगा, मैं स्वयं नन्हा सा बालक हूँ, इस विशाल राजमार्ग पर चलने वाला, भगवती की गुरु की छोटी उंगली पकड़ के घूम रहे हैं। तो संदेश रूप में यही है कि अपने गुरुजन के प्रति, और गुरु हर वो व्यक्ति, हर वो अनुभव है जो आपको कुछ दे के जाता है। तो जब मैं गुरुजन की बात कहता हूँ तो वे हमारे माता पिता भी हैं, जीवन के अनुभव भी हैं, हमारे लौकिक आध्यात्मिक गुरु भी हैं। उन सब में उस एक मूल तत्व को ही देखें जो निरंतर आपको शिक्षण दे रहा है, रक्षण दे रहा है। वो निरंतर व्यग्र है आपको अपने और अधिक करीब लाने के लिए। आपको पूर्ण करने से उसकी पूर्णता होती है, क्योंकि आप उसके प्रतिबिंब हैं, आप वही हैं जो वो है। आपकी पूर्णता उसकी पूर्णता है, आपकी पूर्णता प्राप्ति की इच्छा वस्तुतः उसी की इच्छा है। सजग रहें, सभी बातों पर सोचें, इसका अंत कहाँ। सभी इच्छाओं पर सोचें कि यदि ये पूर्ण हो गई तो क्या। जीवन को अपनी पूर्णता के साथ जिएं और अपनी वृत्ति को पहचानें और उसमें श्रेष्ठ करने का प्रयास करें। सो ही भगवती की आराधना है, क्योंकि अपनी वृत्ति की उपासना ही जगदम्बा की उपासना है। वो वृत्ति रूपिणी भी है, वो स्वयं इच्छा रूप से आपके भीतर विद्यमान है। सदिच्छा स्वरूप को पकड़ेंगे, सर्वरूपमयी है। वो सिर्फ सुंदर सौम्य ही नहीं है, क्रूरा है ना। भीषण से भी भीषण है, सौम्य से भी सौम्य है। चुनाव हमारे ऊपर है कि हम उसके कौन से स्वरूप को चुनते हैं। माँ तो सब स्वरूप का बाजार लगा के बैठी है, जो चाहोगे वो देगी। जो स्वरूप हम चाहेंगे, भीषणता चाहेंगे वो भीषणता देगी, सुंदरता चाहेंगे सुंदरता देगी। तो निज वृत्ति को पहचानिए, अपनी जड़ों से जुड़िए, क्योंकि जड़ों से जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। जड़ें छोड़ के कोई नहीं बढ़ता, है ना। साधना में भी हम सबसे पहले मूलाधार को ही दृढ़ करते हैं, तो वो सूत्र सब जगह लगता है। भगवती का दर्शन करना है तो शिव को भी पहले गणपति को पार करना पड़ेगा, रक्षक गणपति हैं। तो अपने मूल को पकड़िए, अपने कुल के मूल को पकड़िए, अपने देश के मूल को पकड़िए, अपने संस्कृति के मूल को पकड़िए। धर्म सदा आपकी रक्षा करेगा। सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर। तो आपका बहुत सुंदर उद्बोधन और बहुत आभार के साथ समय देने